हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो जो है ना, ये खास करके हमारे सीए वाले बच्चों के लिए है। इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, बात करने वाले हैं कि जितने भी हमारे सीए एस्पायरेंट्स हैं, उन सबका एक सपना होता है कि भैया बिग फोर में कैसे जा सकते हैं। बिग फोर में अगर मुझे आर्टिकलशिप करना है तो किन किन बातों का हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग आज की वीडियो में इसी चीज को लेकर प्रॉपरली बात करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि इसका प्रोसेस क्या है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, वो सारी चीजों को हम लोग लेकर बात करने वाले हैं। सबसे पहला बात भैया क्या बताओ भैया कि जब बिग फोर की बात कर रहे हैं तो आप बताओ सबसे पहले कि बिग फोर में कौन कौन से फॉर्म आते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको शायद बिग फोर कौन सा है पता ही नहीं हो। तो भाई साहब जो हमारा बिग फोर है, ऐसे बोलना सीए वालों के लिए जो चार धाम यात्रा है वो ये है हमारा चार धाम यात्रा। दैट इज केपीएमजी, ईएनवाई, डेलोइट एंड पीडब्ल्यूसी। अगर मैं बात करूं तो भाई साहब जितने भी सीए वाले बच्चे हैं ना, उन सबके मन में एक दिन ये तो रहता ही है कि भैया हमको ना जो आर्टिकलशिप करना है, इंटर्नशिप करना है, जो मुझे ट्रेनिंग करना है ना, वो ना मुझे भी अब बिग फोर से करना है। उसका एक अलग ही क्रेज है, अलग अलग ही रुतबा है। अगर ये मिल जाए तो फिर क्या बात। हाँ कि ना। तो ये जो चार फॉर्म है जिसके ऊपर में सारे बच्चे फिदा हैं, राइट, चाहते हैं भाई साहब मेरा तो यहाँ पे हो ही जाए। दैट इज केपीएमजी, ईएनवाई, डेलोइट, पीडब्ल्यूसी। अगर ये आपको चार धाम यात्रा करना है तो भाई साहब इस यात्रा को करने के लिए आपके पास कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसको आपको फुलफिल करना पड़ेगा। अगर आपने इसको फुलफिल नहीं किया तो शायद ये आपको नहीं मिले, यहां पे आप इंटर्नशिप नहीं कर पाओ। राइट, वे क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहला, नॉर्मली नॉर्मली जो आपका सीए इंटर है ना बेटा, आंसर है हाँ भैया। सीए इंटर जो है ना वो आपका दोनों ग्रुप वन शॉट में क्लियर होना चाहिए। ये नॉर्मल रिक्वायरमेंट है, ध्यान रखना, ये नॉर्मल रिक्वायरमेंट है कि जो आपका सीए इंटर है दोनों ग्रुप वन शॉट में क्लियर होना चाहिए। हाँ, अब इसका मतलब ये नहीं है कि भाई अगर वन शॉट में किसी क्लियर नहीं हुआ तो उसका यहाँ पे नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है। तो नॉर्मली ये रिक्वायरमेंट वो लोग डिमांड करता है, जब आप अपना सीवी फॉरवर्ड करोगे ना वहां पे उन लोगों के पास जाएगा ना, तो वो लोग इस पॉइंट को नोटिस करता है कि इस बच्चे का जो सीए इंटर है क्या दोनों ग्रुप वन शॉट में क्लियर हुआ है कि नहीं। इवन 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 अगर आपका ग्रुप वन और ग्रुप टू अलग अलग, जैसे मान लो आपने आपने एक अटेम्प्ट में ग्रुप वन दिया, दूसरे में ग्रुप टू दिया, अगर दोनों आपका ऐसे भी वन शॉट क्लियर है ना, दैट इज वन बाय वन, तो भी आपका ये मिल सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो एंड यू कैन गेट दिस थिंग्स, फाइन। अब जैसे कि मैंने कुछ लोगों से बात किया, जैसे कि जो बिग फोर सीए फॉर्म्स हैं, जो उसके पार्टनर्स हैं, या बहुत सारे लोग ऐसे जिनसे मैंने बात किया, तो आई गेट टू नो उन्होंने ये भी बोला कि देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि जो सीए इंटर वाले बच्चे हैं ना ये दोनों ग्रुप वन शॉट में क्लियर कर तभी हम लोग लेते हैं। रेफरेंस भी कैसा है ये भी देखा जाता है। लेकिन कोई अगर ऐसा बच्चा जिसका कोई रेफरेंस ही नहीं है ना, अगर कोई रेफरेंस नहीं है, इन दैट केस भाई साहब ये आपके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करना ही पड़ेगा कि आपका इंटर बोथ ग्रुप साथ में क्लियर हो, या अलग अलग ग्रुप वन वन शॉट में, ग्रुप टू वन शॉट में क्लियर होगा तो भी काम हो जाएगा। दूसरा बात, अगर आपका सीए इंटर रैंक है ना, तब तो क्या बात यार, तब तो कोई मतलब उतना खास प्रॉब्लम ही नहीं है अगर रैंक है तो। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि आपको बिग फोर में जाने के लिए रैंक आना ही चाहिए, ये एक मिथ है। मेरी बात समझे क्या। हाँ, रैंक है तो बोल सकते हैं क्या बात है, तब तो बढ़िया है, राइट, तो आपको मिलना आसान हो जाएगा। लेकिन अगर रैंक नहीं है तो भी ऐसा नहीं कि भाई साहब आपका अगर रैंक नहीं है तो आपका भी एक फोर नहीं मिलेगा, भाई तो भी मिलेगा, तो भी मिलेगा। लेकिन अगर ये होने से आपकी जो राहें हैं ना वो थोड़ी आसान बन जाएगी। ठीक है भैया, अब सुनो, आपने सेंटर क्लियर किया, बैठ गया, उसके बाद में जो आप लोग का आईसीआई का जो आईसीटीएस होता है ना कोर्स, दैट इज आप लोग के लिए कंप्यूटर ट्रेनिंग वाला, ऐसे बोलना आईटीओसी आप लोग के जिसको बोलते हो आईटीओसी, आंसर है हाँ जी, राइट। तो ये वाला तो आपका होना ही चाहिए। डन है क्या, जो आप लोग का 15 डेज तक चलता है, 6 आवर्स ईच करके, हाँ कि ना, ईच डे, राइट, तो ये आपका होना चाहिए। ठीक है जी। अगला अगर देखें तो वो लोग जो नोटिस करता है कि आपका ग्रेजुएशन कहां से है, वो लोग ये भी नोटिस करता है, अगर ये आपका कंप्लीट हो गया तो देखता है भाई साहब कि आपका रिनाउंड रेगुलर कॉलेज है कि नहीं है। बहुत सारे बच्चे होते हैं ना जो सिर्फ और सिर्फ सीए कर रहे हैं, वो कोई कॉलेज ही नहीं करे, तो भैया उनके लिए देखो भैया, मैंने ये कभी नहीं बोला अभी तक में कि भाई साहब ये होना ही चाहिए, मैं बस ये बोल रहा हूं वो लोग फर्स्ट इंप्रेशन में इन सब चीजों को चेक करता है। क्योंकि देखो आपके पास जो जो चीजें हैं
वो तो इंटरव्यू में या जो इंटरव्यू प्रोसेस उसमें आपको मालूम चलेगा ना। बट नॉर्मली जब आपका रिज्यूम रहेगा, जो आपका सीवी जब आप वहां पे फॉरवर्ड करोगे, तो वो लोग तो ये सब चीज चेक करेगा ना कि आपका बायोडाटा जो दिया गया क्या वो प्रॉपर है कि नहीं। मेरा बात समझ पा रहे हो? सीवी में आपने जो चीज मेंशन किया है वो कैसा है, राइट? तो ध्यान रखना इस बातों का, राइट? और जो लास्ट पॉइंट वो लोग नोटिस करता है, मस्ट क्या, गुड कम्युनिकेशन स्किल। भाई ये नोटिस कब करेंगे? जब आपका इंटरव्यू होगा। डन है क्या? तो पहला बात अगर बात करें ना, तो ये जो आपका 1 to 4 है, ये जो क्या है 1 to 4 है ना, ऊपर का जो आपका क्राइटेरिया है, ये आपका सीवी में होने से ना आपके पास कॉल आने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, आपके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। मेरे बात समझ पा रहे हैं? ये सब चीजें भी हम लोग को देखना होता है। ठीक है जी, भाई ये समझ गए कि हम लोग को क्या क्या क्राइटेरिया है जो हमको स्टार्टिंग से लेके चलना चाहिए। जो बच्चे हमारे फाउंडेशन में अभी अभी सितंबर में एग्जाम दिए हैं, जिनका भी रिजल्ट भी आएगा, राइट? तो सोचो आप लोग अगर पहले से ही सब चीजों को ध्यान में रखोगे तो इट विल हेल्प यू लॉट टू गेट बिग 4, राइट? ठीक है। अगर मैं आगे थोड़ा सा बात करूं तो भैया इसका इंटरव्यू प्रोसेस क्या है, इसका इंटरव्यू प्रोसेस क्या है, तो थोड़ा समझो। पूरा पूरा आपके 5 राउंड्स इंटरव्यू होते हैं। नॉर्मली किसी केस में 4 राउंड्स भी होते हैं, बट नॉर्मली 5 राउंड्स इंटरव्यू आपका होता है। पहला होता है आपका ऑनलाइन टेस्ट, ठीक है भैया, ऑनलाइन टेस्ट, जिसमें आप लोग का जनरल एप्टीट्यूड सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। और जो ऑनलाइन टेस्ट होता है ना, इसके लिए आप जैसे ही आपका सीवी अगर सिलेक्ट होगा तो आपके पास में ईमेल पे वो टेस्ट आ जाएगा। अगर ये आपने क्वालिफाई कर लिया तो आपके पास में दूसरा आएगा लेवल, दैट इज कौन सा, ग्रुप डिस्कशन, दैट इज जीडी। हाँ कि ना? जीडी में क्या होता है, तो सुनो ना, जीडी में आपको नॉर्मली एक टॉपिक दिया जाएगा, दैट कैन बी फ्रॉम द करंट अफेयर्स पार्ट, राइट? वहां से नॉर्मली पूछे जाते हैं, ठीक है ना? तो आप वहां से आराम से जो टॉपिक मिलेगा उसका प्रिपरेशन कर लेना। और हाँ, यू मस्ट हैव टू स्पीक ऑन दैट पार्टिकुलर टॉपिक जो आपको दिया गया है। नॉर्मली अगर बात करें तो जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं ना करंट अफेयर्स रिलेटेड, वही सब आपको एक टॉपिक दिए जाते हैं और उस पर आपको बोलना होता है, ठीक है? अगला जो होता है दैट इज क्या, HR राउंड, पता नहीं, ह्यूमन रिसोर्स राउंड, हाँ कि ना? जिसमें आपसे अब HR 1 to 1 बात करेगा, वो आपसे डिस्कस करेंगे, हाँ कि ना? और HR राउंड कहने से कि ये एक्चुअली आसान होता है, क्योंकि इसमें जो है ना आपसे नॉर्मली वो लोग पर्सनल क्वेश्चंस बात करेंगे कि भाई साहब आप कहाँ से बिलोंग करते हो, क्या क्या चीजें है, हाँ कि ना? आपके बेसिक्स जो होते हैं ना वो आपसे नॉर्मली बात करेंगे। इवन उनका बस इतना रहता है कि आपका कंफर्ट लेवल चेक कर ले। साथ ही साथ जो बात किया ना कि आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, वो इस चीज को यहाँ पे HR राउंड में चेक किया जाता है। डन, बेटी के अगर ये भी आपने करेक्ट कर लिया तो अगला आता है दैट इज कौन सा, टेक्निकल राउंड। कौन सा भैया, टेक्निकल राउंड। तो टेक्निकल राउंड में क्या है ना कि इसमें आपका सब्जेक्ट रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं, और इसके अकॉर्डिंग जो आपका ऑडिट हो गया, आपका GST हो गया, आपका DT हो गया, हाँ कि ना? मतलब कि आपका अलग अलग इवन अकाउंट्स डिपार्टमेंट, राइट? तो उससे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ये सी राउंड में दे कैन सी कि आपको किस डोमेन में डालना है, हाँ कि ना? या फिर किसके लिए आप ज्यादा कंफर्ट लेवल पे आते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको वो लोग ऑप्ट करेगा, ठीक है? एंड द लास्ट वन कौन सा, पार्टनर राउंड। जो बिग 4 CA फॉर्म है, सोचो अगर डेलोइट का पार्टनर आपका खुद इंटरव्यू ले रहा है, मेरा बात समझ रहे हो, राइट? तो वो लोग आपका लास्ट राउंड कौन सा, पार्टनर राउंड। एक बात बोलो, देखा, अगर ये आपने ऊपर का 1 to 4 अगर ऑलरेडी आपने क्लियर कर लिया ना, तो आप तो 95% तो सिलेक्टेड हो। ये जो लास्ट वन है ना पार्टनर राउंड, ये बस ऐसे बोलना मेरे हिसाब से ये बस एक है जो किया जाता है, हाँ कि ना? जो आपसे 1 to 1 वो लोग बात करने की बात करते हैं, ठीक है ना? ताकि आपका एक कंफर्ट लेवल और अच्छे से वो लोग चेक कर सके, देख सके। डन, ठीक है? तो ये सब चीजें हैं जो आपके इंटरव्यू में देखे जाएंगे, और ये आपका क्या है, प्रॉपर प्रोसेस है जो फॉलो भी किए जाते हैं, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दैट आपके मन में आएगा भैया अगर जाना है तो इसको अप्लाई कहां से करें, कहां से कैसे करें? तो देखो, बिग 4 में जाने का जो सबसे बेस्ट तरीका है ना वो है आपका रेफरेंस। समझ पा रहे हो? क्या आपका रेफरेंस, अगर आपका रेफरेंस और कांटेक्ट तगड़ा है ना, तो भाई साहब बहुत सारी चीजें हैं जो आपका ऊपर में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ना, अगर वो नहीं है ना फिर भी आपका वहां पे होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मतलब अगर आपने इंटर 1 शॉट में क्लियर नहीं किया है बट आपका रेफरेंस तगड़ा है, अच्छा है, कॉन्टेक्ट अच्छा है, तो हाँ जी, तो आपका वहां पे होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जैसे कि आपका जो सीवी है, आपका जो सीवी है वो प्रॉपर अच्छे से आपने ड्राफ्ट किया है और ऐसे आदमी को दिया जो 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 डायरेक्टली टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास में पहुंचा रहा है। बात समझ पा रहे हो? तो वहां पे तो भाई साहब
रेफरेंस बहुत अच्छा काम आएगा, राइट। ये तो एकदम बेस्ट है। मैं तो बोलूंगा भाई साहब कि अगर आपके कोई रेफरेंस में आपका कोई अगर फ्रेंड है, रिलेटिव है, तो उनसे बात करो, हेल्प मांगो। हेल्प मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता, ठीक है ना। तो आप उनसे आराम से बात करो, डिस्कस करो भाई साहब। अगर वहां का एचआर है ना, उसका एचआर का ईमेल आईडी दे दो भैया, हाँ कि ना। और हाँ, जो आपके वहां पे है ना, तो ध्यान रखना, जो जब भी सीवी फॉरवर्ड करना, तो टॉप लेवल जो मैनेजमेंट में है उनको करना है। जैसे मान लो आपके पार्टनर्स हो गए, आपके एचआर हो गए, आपके डायरेक्टर्स हो गए, उन लोगों को ईमेल आईडी लेना और उनको फॉरवर्ड करना। और ये नहीं कि भाई एक दिन कर दिया फिर छोड़ दिया, नहीं भाई, हर दूसरे तीसरे दिन उनको रिमाइंड पे करेंगे, भैया कुछ हुआ क्या। अब ऐसे नहीं बोलेंगे भैया कुछ हुआ क्या, राइट, बट आपको रिमाइंडर बार बार उनको भेजते रहना चाहिए। हाँ, अगर आप लोगों के मन में है कि भाई कैसे करेंगे, सीवी कैसे बनाएंगे, तो अगर इस पे कोई दिक्कत हो, सीवी कैसे बनाना है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। मैं आपको सीवी कैसे प्रॉपर बनाना है, जो आपको अट्रैक्टिव लगे, हाँ कि ना, जो आप एक बार कहीं भी दो तो मजा आ जाए देख के, हाँ कि ना। इवन ईमेल आईडी कैसे भेजेंगे इन लोगों को, उसका प्रोसेस क्या होगा, मैं उसके लिए भी अलग से बात कर लूंगा, अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछते हो तो, ठीक है ना। चलिए जी, राइट, आगे बढ़िए भैया। अगला अगर बात करें तो ऑप्शन जो अगला है, दैट इज क्या, ऑफिशियल वेबसाइट हम लोग चेक कर सकते हैं अपना जो भी बिग फोर फॉर्म्स है, क्योंकि जितने भी बिग फोर सीए फॉर्म्स हैं उन सबका तो ऑफिशियल वेबसाइट तो है, आंसर है हाँ। तो जो भी वैकेंसी आता है ना, उन वेबसाइट पे भी वो लोग वहां पे डालता है, तो आप वहां से भी देखकर अप्लाई कर सकते हैं, अपना सीवी फॉरवर्ड कर सकते हैं, भेज सकते हैं। डन है क्या, ठीक है जी। अगला एक और ऑप्शन है वे क्या, अगर आप आईसीआई का वेबसाइट देखते हो ना, तो वहां पे भी एक तो आपका लिंक है, दैट इज कौन सा, bossapp.ici.org। आप यहाँ पे भी जाकर अपना एप्लीकेशन दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भी नोटिस बोर्ड में रहता है फॉर क्या, कि भैया अगर इंटर्नशिप आपको करना है तो भैया उसके लिए जो डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। डन है क्या बेटी क्या। अगला, अगर आप इंस्टीट्यूट जाते रहते हो, ठीक है ना, तो वहां पे आईसीआई का जो नोटिस बोर्ड है ना, वहां पे भी वो लोग वहां पे लगाता है, अगर जाते रहते हो तो आप वहां पर भी देख सकते हो। और सबसे लास्ट एंड बहुत इंपॉर्टेंट दैट इज क्या, लिंक्डइन। भाई साहब, आज के दुनिया में, प्रेजेंट में लिंक्डइन तो भाई छाया हुआ है, और लिंक्डइन एक ऐसा प्लेस बन गया है जहां पे आपको हर किसी का, जितने भी लोग है ना, सबका डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे मान लो, जैसे मैंने बात किया ना कि आपको केपीएमजी में अप्लाई करना है, डन है क्या, तो केपीएमजी के जो नॉर्मली पार्टनर्स है, अगर उनको डायरेक्टली ईमेल करना है, तो उनका प्रोफाइल आप लिंक्डइन पे नॉर्मली सर्च कर लो, और इनका जो ईमेल आईडी है वहां पे से लेकर फॉरवर्ड कर दो। डन है क्या। इवन naukri.com पे भी इसके इन्फो वहां पे दिए जाते हैं, राइट। तो ये हमारे पास में 6 वे आउट है जिसके थ्रू हम अप्लाई कर सकते हैं। इन सब में जो बेस्ट है बोलो क्या है, रेफरेंस और अगर कॉन्टेक्ट है तो। एक बात बोलू, हाँ भैया, बहुत लोगों का रेफरेंस मैं भी दे सकता हूं, और मैंने दिया भी है बहुत लोगों का, ठीक है ना। तो रेफरेंस मेरा भी ठीक ठाक रहता है, राइट। लेकिन हाँ, दिक्कत ये है कि मैं बस एक का ही रेफरेंस दे सकता हूँ ना भाई, एक बार अगर आया हुआ है तो मैं एक का ही दे सकता हूँ। अब मेरे पास 100 लोग ने भेज दिया तो मैं 100 का तो दे नहीं पाऊंगा। लेकिन हाँ, अगर अगर आप लोग का रहता है तो आप लोग मुझे भी अपना सीवी फॉरवर्ड कर देना, जिसका मुझे बेस्ट सीवी लगेगा, ठीक है ना, मैं उसका सीवी वहां पे फॉरवर्ड कर दूंगा। ओके, चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही रहा। अगर आप लोगों के मन में कुछ और सवाल है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल देना, हम लोग उस पे लेकर डिस्कस कर लेंगे, बात तो कर लेंगे। ओके, तो आज की वीडियो रखते इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एवरीवन।